नमस्कार दोस्तों। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम की स्पिन अनुकूल पिच पर आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। समंदर के किनारे बसे इस मैदान की उमस और गर्माहट के बीच जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और जिम्बाब्वे के अनुभवी कप्तान सिकंदर रजा टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आए तो सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। सुअर ने बिना किसी संशय के पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि चेपॉक की इस पिच पर रात में लक्ष्य का पीछा करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उमस भरी दोपहर में जब भारतीय पारी का आगाज हुआ तो पूरा चेपॉक स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। भारत की ओर से नई सनसनी अभिषेक शर्मा और अनुभवी ईशान किशन की विस्फोटक सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी। जिम्बाब्वे के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा ने अपनी नई गेंद के साथ आक्रमण की शुरुआत की, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें तब उभर आईं जब दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले। अभिषेक ने पैर बाहर निकालकर एक अत्यंत दर्शनीय और तकनीकी रूप से सटीक कवर ड्राइव जड़ा, जिसने बाउंड्री की रस्सियों को इतनी तेजी से छुआ कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। दूसरे छोर पर ईशान किशन भी शांत बैठने वालों में से नहीं थे। जब ब्लेसिंग मुजरबानी अपनी 145 किमी घंटे की रफ्तार के साथ आए तो किशन ने उनकी गति का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने पिच पर थोड़ा पीछे हटते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजता हुआ झड़कर जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ दी। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों ने पावर प्ले के प्रतिबंधों का ऐसा भरपूर लाभ उठाया कि 6 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 68 रनों के पार पहुंच गया था। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी शाम में जब भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने अभियान का बिगुल फूंका तो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला किसी अलग ही ग्रह की ऊर्जा से संचालित नजर आ रहा था। अभिषेक की बल्लेबाजी में वह गजब की लय, सहजता और बेखौफ अंदाज था जो केवल महान बल्लेबाजों में देखा जाता है। उन्होंने विशेष रूप से जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर रयान बर्ल को अपने विनाशकारी निशाने पर लिया। बर्ल के उस एक ऐतिहासिक ओवर में अभिषेक ने अपनी शारीरिक शक्ति और टाइमिंग का ऐसा खौफनाक मुजाहरा पेश किया कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। अभिषेक ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से 3 लगातार और विशालकाय झड़कर न केवल रनों का अंबार लगाया बल्कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। इस आतिशी और विध्वंसक बल्लेबाजी की बदौलत अभिषेक ने मात्र 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को पूरी तरह से रक्षात्मक रणनीति अपनाने और अपनी फील्डिंग को बाउंड्री लाइन पर तैनात करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जब अभिषेक अपनी इस पारी को एक यादगार शतक की ओर ले जाते दिख रहे थे, तभी 55 रनों के निजी स्कोर पर सिकंदर रजा ने अपने अनुभव और चतुराई का परिचय दिया। रजा ने एक अत्यंत तेज और स्किड होती हुई कैरम बॉल फेंकी, जिसे अभिषेक की नजरें पड़ने में एक क्षण के लिए चूक गई और गेंद उनके पैर से जा टकराई। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया, जिससे भारत को पहला झटका लगा और अभिषेक के उस तूफानी सफर का अंत हुआ। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे और तकनीकी रूप से अत्यंत सक्षम तिलक वर्मा ने क्रीज पर कदम रखा। तिलक ने मैदान पर आते ही अनुभवी ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी की कमान इस तरह संभाली कि रनों की गति धीमी होने के बजाय और तेज होती चली गई। दूसरी ओर ईशान किशन, जो एक छोर पर किसी अभेद्य दीवार और अंगद के पैर की तरह जम चुके थे, अपनी क्लास और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे कि मैदान का कोई भी कोना उनके प्रहारों से अछूता नहीं रहा। ईशान ने ब्रैंड इवांस की एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए उस पर एक अधिकारपूर्ण और शानदार पुल शॉट खेला और मात्र 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके स्टेडियम में उत्साह का संचार कर दिया। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 85 रनों की एक विशाल, अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी पनपी, जिसने जिम्बाब्वे की मैच में वापसी की बची कुची उम्मीदों को भी पूरी तरह खत्म कर दिया।